Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the back exercises. जो हमारे पास 11 क्वेश्चन है उस पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron. So एक compound है बोरोन और ऑक्सीजन का जिसमें हमारा 0.096 ग्राम है बोरोन and we have 0.144 grams of oxygen. ठीक है जी, ये दो है हमारे पास. कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट. अब यहाँ पे इनका मासी गिवन है, हमें इसी वेट से हमें बताना है कि उनका परसेंटेज कॉम्बिनेशन कितना है, कंपोजिशन कितना है. तो पहले तो हम देखो नॉर्मल परसेंटेज कैसे निकालते हो. अब लेट्स सपोज आपका आए 25 मार्क्स आए हैं 30 में से, ठीक है. आपको परसेंटेज निकालनी है, कैसे निकालोगे? 25 अपॉन किस में से आए हैं, टोटल मार्क्स 30 इंटू 100. ये होता है बेसिक परसेंटेज निकालना. सेम यहाँ पे यही चीज करेंगे. तो इसको तो मैं रब कर देती हूँ. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज ऑफ बोरोन. ठीक है जी. सो बोरोन का कॉम्पोजिशन कितना है, 0.096 अपॉन में टोटल कितना है, इसका टोटल कर लेते हैं. 6 + 4 is 10, 9 + 1 10, ये 14 हो जाएगा. एंड यहाँ पे 1 कैरी गया, सो ये हो गया 24. राइट दिस अगेन. हाँ, तो ये आ गया 0.24 लिख सकते हैं क्योंकि 0 है. तो बेसिकली टोटल जो हमारा कॉम्पोजिशन है दैट इज 0.24 ग्राम्स. ओके जी. तो इसके नीचे आ गया 0.24 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, अपॉन ही मल्टीप्लाइड बाय 100. अब देखो इसको सॉल्व करने चाहो तो डेसिमल रिमूव कर लो. सो यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे 3 जीरोस आनी चाहिए, 1 2 3. यहाँ से डेसिमल हटाओगे ऊपर 2 जीरो आनी चाहिए, तो ऐसे आ गया. सो ये 3 जीरो से 3 जीरोस कैंसिल. सो हमारे पास फाइनली आया 96 इंटू 10 करेंगे तो 0 साथ में लग जाएगी अपॉन 24. अब इसको आप 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 4 जिससे भी आपको कट करना है कर सकते हो. यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट 12 के टेबल से कर लेती हूँ. 12 इंटू 2 इज 24 एंड 12 के टेबल में 96 आता है 8 पे. करेक्ट. आगे साथ में 0 है तो हमने 0 लगा दिया. नेक्स्ट इसको कट करेंगे, 2 4 = 8. सो देयरफॉर वी हैव 40%. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. ये अब हो गया बोरोन का. अब हमें परसेंटेज निकालनी है ऑक्सीजन की. सो ऑक्सीजन की परसेंटेज अगेन, ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन था 0.144 अपॉन में टोटल 0.24 है इंटू में 100% के लिए. अगेन यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 3 जीरोस 1 2 3. यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 जीरोस आनी चाहिए. सो ये हो जाएगा, इसको कट करा हमने, सॉरी कट नहीं करना, यहाँ पे 2 जीरोस ऐड कर लेंगे साथ में इसके, ठीक है ना. सो नाउ 1 2 3 1 2 3. तो ये हमारे पास हो गया 144 साथ में 0 अपॉन में 24. ठीक है जी. अगेन 12 के टेबल से कर लेते हैं. 12 2 = 24, 12 का स्क्वायर होता है 144. सो यहाँ आ गया 12 साथ में 0. सो इसको कट करेंगे, ये जाएगा 2 6 = 60 आ गया. देयरफॉर हमारे पास आ गया 60%. सो ऑक्सीजन है हमारा 60% और बोरोन है 40%. यही हमें क्वेश्चन में बताना था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. When 3 gram of carbon is burned in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. So कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया है, बर्न किया गया, 11 ग्राम ऑफ CO2 बना है. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned in 50 grams of oxygen? अब वो कह रहे हैं कितना CO2 प्रोड्यूस होगा अगर कार्बन 3 ग्राम है और 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है. सो यहाँ पे आगे भी चलो मैं कंप्लीट करती हूँ. विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर? सो यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहले है 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन. ओके जी. एंड इसमें प्लस हुआ है 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. सो आगे समझाने से पहले आपको दोनों लॉज याद होंगे. पहला लॉ था हमारा कि मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड हमने पढ़ा था कि जब भी यहाँ पे ये आपस में कंबाइन होते हैं तो किसी डेफिनेट
प्रपोर्शन में होते हैं। दैट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन भी आपस में जब कंबाइन होंगे तो उनका कॉम्पोजिशन, उनके मास का कॉम्पोजिशन कुछ फिक्स होगा, डेफिनेट प्रपोर्शन में होगा। यहाँ पे देखो ये दोनों जब मिक्स हुए तो हमें बोला 11 ग्राम CO2 आया है। सो इस केस में 3 + 8 11 होता है, मतलब पहला तो लॉ मेरा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। सो आई कैन से कि दैट मीन्स 3:8 जो यहाँ पे है ये होगा इनका प्रपोर्शन, ठीक है, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो CO2 11 ग्राम बना है, मतलब सही बना है। सो इस प्रपोर्शन के हिसाब से अब अगर वो 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन ले रहे, ये सॉल्यूशन से ज्यादा बेसिकली थ्योरी का क्वेश्चन है, समझने वाला है, तो पहले समझ लो एंड देन आप थ्योरी अपने आप बना के भी लिख सकते हो। अब अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन है और वो साथ में कह रहे हैं 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, सो यहाँ पे हमें क्लियर पता है कि चाहे ऑक्सीजन को 50 ग्राम कह लो, चाहे 100 ग्राम कह लो, चाहे 300 ग्राम दे दो, अगर डेफिनेट प्रोपोर्शन है तो दैट मीन्स 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल ओनली यूज 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है। 3 ग्राम अगर कार्बन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन ही यूज हो सकता है, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं यूज हो सकता, उसका मास इतना ही रहेगा। तो अगर आप 50 ग्राम के साथ भी करोगे तब भी CO2 11 ग्राम की ही प्रोड्यूस होगी, क्योंकि 50 ग्राम वो यूज ही नहीं करेगा, वो सिर्फ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज कर पाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। आल्सो लॉ कौन सा है, डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ है। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो, आप इसकी थ्योरी बना के लिख सकते हो। सो नाउ लेट्स गेट टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। तो जब हमने आयंस का टॉपिक किया था तब हमने ये किया था। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, सिंपल है, इसके वर्ड से भी याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। पॉली मतलब होता है मेनी, बहुत सारे, पॉलिनोमियल्स में भी हमने भी करा था ये। एटॉमिक मींस एटम, सो बहुत सारे एटम्स, और साथ में है हमारे आयंस। इसका क्या मतलब हुआ, देखो आयन मतलब जहां पे भी आयन आएगा मतलब कोई चार्ज की बात हो रही है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसी कुछ बात हो रही है। पॉली मतलब बहुत सारे एटम्स, मैंने बता दिया आपको। So a group of atoms carrying a net charge is known as a polyatomic ions. मतलब a group of atoms मतलब काफी सारे जो हमारे atoms हैं वो आपस में मिले एंड उनके ऊपर एक नेट चार्ज है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे OH-। अब यहाँ पे क्या है, OH जो है दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, सिमिलरली SO4 एंड ये ऊपर क्या है 2- ये उसका चार्ज है, तो SO4 मतलब सल्फर, और साथ में मतलब SO4 वैसे हमारा सल्फेट के लिए होता है, बट S स्टैंड्स फॉर सल्फर, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, तो सल्फर का एक एटम ऑक्सीजन के 4 एटम से मिलके बनाया SO4 और उनपे एक नेट चार्ज है 2, ठीक है जी। उसी तरह से CO3 है हमारा कार्बोनेट, कार्बन और ऑक्सीजन के 3 एटम, साथ में इसके ऊपर नेट चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारा होता है पॉलीएटॉमिक आयन। नेक्स्ट है फोर्थ हमारे पास, राइट दी केमिकल फॉर्मूला ऑफ दी फॉलोइंग। सो हमने रूल्स पढ़े थे, अगेन एक पूरा वीडियो है फुल फ्लेज जिसमें आपने रूल्स ऑफ केमिकल कैसे हम बनाते हैं वो था। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मैग्नीशियम क्लोराइड। सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड। सो क्या करना होता है, हमें दोनों के सिंबल लिखने होते हैं, मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड का Cl। अब मैग्नीशियम का हमारा वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस कर देंगे, Mg के साथ 1 आ जाएगा एंड Cl के साथ 2 आ जाएगा। 1 को हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सो आई कैन राइट MgCl2, ठीक है। आगे देखो, सेकेंड है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। सो हियर कैल्शियम का हमारा होता है Ca, ऑक्साइड का होता है O, दोनों की वैलेंसी 2 होती है। क्रॉस कर देंगे। आई नो आपको सिंबल्स और वैलेंसीज याद करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं है, आपको देखा ही है टेबल छोटा सा ही है, छोटा सा मतलब जिसमें जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनकी वैलेंसीज आपको याद रखनी है बस। सो ये हमारा हो जाएगा Ca2O2। ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज है ध्यान देखने वाली, जैसे ये Ca2O2 लिखा है ना मैंने यहाँ पे, अगर ये दोनों सेम है तो आप इसको भी जैसे हम कट कर देते ना उस तरह से दोनों को 1 भी मान सकते हो। तो ये हमारा अगर 1 मानेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, Ca1 और O1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम CaO भी लिख सकते हैं, बस Ca ऐसे A स्मॉल और O का O कैपिटल आएगा मतलब, ठीक है जी। तो ये आ गया इसका A B पार्ट हो गए। C पार्ट पे आते हैं, कॉपर नाइट्रेट। सो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कॉपर
नाइट्रेट गिवन है हमें। सो यहाँ पे कॉपर का सिंबल होता है Cu, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3। सो ये हो गया NO3। अब कॉपर का हमारा वैलेंसी होता है 2, NO3 का वैलेंसी होता है 1, क्रॉस कर देंगे, कॉपर के साथ आ जाएगा 1, NO3 के साथ 1 लिखने के लिए NO3 पूरा लिखा, ब्रैकेट में किया इसको और साथ में 2 लगा दिया। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉपर ब्रैकेट में NO3 और साथ में 2। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो एल्यूमिनियम के लिए Al, क्लोराइड के लिए Cl, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1, इसको कर दिया क्रॉस तो Al खाली हो गया और Cl के साथ 3 आ गया। सो ये हो गया इसका फॉर्मूला। लास्ट है हमारे पास कैल्शियम के लिए Ca, कार्बोनेट के लिए CO3, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, इसकी भी वैलेंसी होती है 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Ca2 और CO3 और इस पूरे के साथ 2, और सेम चीज जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, दोनों के साथ 2 था, 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है। सो इन दोनों का अगर मैं 2 हटा दूं तो ये हो जाएगा CaCO3। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब यहाँ पे हमें इनके एलिमेंट्स बताने, तो अगर एलिमेंट्स बनाने हैं सबसे बेस्ट चीज है अगर आप इसका फॉर्मूला लिख लोगे तो आप आराम से इसके एलिमेंट्स बता पाओगे। जैसे सबसे पहले है क्विक लाइम। सो क्विक लाइम जिन लोगों को पता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, मतलब इसका एक्चुअल जो नेम होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला हमारा होता है, वैसे तो यहाँ से भी आप कैल्शियम और ऑक्सीजन लिख सकते हो, फॉर्मूला उसका होता है CaO। ऑल्सो फॉर्मूला तो आप खुद भी बना सकते हो, कैल्शियम की वैलेंसी लिखो, ऑक्साइड की वैलेंसी लिखो, क्रॉस कर दो, सो CaO होता है इसका। सो इसमें हमारे क्या क्या एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट। हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज HBr, सो वी हैव एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग पाउडर, इसका वैसे नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इज NaHCO3। सो यहाँ पे क्या क्या है, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, then we have C which is carbon and O that is oxygen। so ये सारे हो गए इसके अंदर के एलिमेंट। सो अगेन जितना अगर आप इसको नेम पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप आराम से एलिमेंट्स बता सकते हो। लास्ट है हमारे पास पोटेशियम सल्फेट। सो पोटेशियम हमारा होता है K, सल्फेट हमारा होता है SO4। सो यहाँ पे चाहो तो उसका पूरा फॉर्मूला ही बना सकते हो, या सिंपल बोन फॉर्मूला नहीं भी बनाओगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या क्या चीजें हैं। K stands for पोटेशियम, सो एक तो हो गया इसमें पोटेशियम है, S मतलब सल्फर है एंड O मतलब ऑक्सीजन है। सो यहाँ पे ये सारे हो गए इसके एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। सो मोलर मास क्या होता है आपको पता है, मोलर मास का मतलब है 1 मोल, और ये हमेशा किसमें होता है, हमारा ग्राम्स में होता है। और निकालेंगे कैसे, लेकिन इसको जो एटॉमिक मास होता है या जो मॉलिक्यूलर मास होता है वही उसी के आगे बस ग्राम्स लगा दो तो वो मोलर मास बन जाता है। तो ए है हमारे पास इथेन, जिसका हमारे पास फॉर्मूला गिवन है C2H2। मैंने आई थिंक नेक्स्ट पेज इसके लिए नहीं छोड़ा, तो यहीं पे हमें करना है, सो आई राइट इट हियर। हाँ जी, फर्स्ट है C2H2। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और उसमें हम G लगा देंगे, मतलब ग्राम्स लगा देंगे, तो वो उसका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा हमने मोल कंसेप्ट में समझा हुआ है। C2 कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, सो 2 बार है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 है लेकिन, सो अगेन 1 से मल्टीप्लाई, 12 into 2 is 24 plus 2 ones are 2, 24 plus 2 is 26 U। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास बताना है तो सिंपल 26 ग्राम्स हो गया। ओके, नेक्स्ट है सल्फर मॉलिक्यूल, S8 की बात हो रही है, तो यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, सो विल गेट 8 2s are 16, 8 3s are 24, 25, 256 U। ये आया इसका मॉलिक्यूलर मास, और मोलर मास हो जाएगा 256
ग्राम्स। ओके, बी पार्ट हो गया। सी पार्ट है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4। अगेन यहाँ पे फॉस्फोरस का दे भी रखा है 31 होता है, P4 है, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 31 को, वी विल गेट 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124 यू आ गया, विच मीन्स 124 ग्राम्स हो गया हमारा मोलर मास। ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी सा ही है ये तो। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। H का हमारा क्या होता है 1 होता है एटॉमिक मास, प्लस Cl का होता है 35.5, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 36.5 यू, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। इसी को ही अगर हम लिख दे 36.5 ग्राम्स तो ये हमारा हो जाएगा मोलर मास, सॉरी ये मॉलिक्यूलर मास था, ये मोलर मास हो गया। लास्ट है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3। H का क्या होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, N हमारा होता है नाइट्रोजन जिसका 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और साथ में 3 से मल्टीप्लाई। ये आपको भी याद हो जाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे बार बार, इतने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इन बिटवीन क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हो, अपने आप आपको ये लर्न हो जाएंगे। सो इसको हम ऐड करते हैं, दिस विल बी 1 प्लस 14, ये तो सिंपल 15 हो जाएगा, प्लस 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 4, अच्छा डायरेक्ट 16 into 3 48 कर सकते हैं, 8 9 10 11 12 13 एंड वी हैव 4 5 6, तो ये आ गया 63 यू मॉलिक्यूलर मास, एंड इसी को ही अगर हम 63 जी लिख देंगे, ग्राम्स में लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मोलर मास। ठीक है, सो ये हो गए। ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो बुक में इस तरह से दे रखा था इथेन C2H2 साथ में सारे दे रखे थे, तो बहुत सिंपल हो सकता है एग्जाम में सिर्फ ऐसे आ जाए नाइट्रिक एसिड, तो आपको पता होना चाहिए HNO3 होता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाए तो वो HCl होता है, तो ये सब आपको इनके थोड़े थोड़ा फॉर्मूलाज पता भी होने चाहिए। तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हो तो अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के रखना है कि ये साथ में बस ऐसे इग्नोर करते हुए मत चलो, इथेन C2H2 होता है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द मास ऑफ, पहला है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का। सो नाइट्रोजन एटम की अगर हम बात करें, सो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 14 यू। ठीक है, अगर इसका एटॉमिक मास 14 यू है तो इसका मोलर मास या 1 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल का मास हो जाएगा 14 ग्राम्स। अभी हमने देखा जो भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है उसमें ग्राम लगा दोगे तो 1 मोल का या मोलर मास आ जाएगा। सो हमसे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम विल बी 14 ग्राम्स। सेकंड पे चलते हैं, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, तो एल्यूमिनियम एटम्स के 4 मोल्स का पूछा है। तो सबसे पहले तो एल्यूमिनियम का हमें पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 यू, क्वेश्चन में गिवन भी है, एंड अगर इसका 1 मोल का निकालेंगे तो वो 27 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है ना, सो 1 मोल का 27 है, हमें 4 मोल्स का निकालना है, कितना सिंपल है यार, 1 मोल का गिवन है, 4 मोल्स का निकालना है, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो। ऑल्सो ये भी कर सकते हो 1/4 इक्वल्स टू 27/x, वैसे भी हो जाएगा। सो 7 into 4 is 28 and 4 2 जा 8 9 10, सो ये आ गया 108 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट, ऑल्सो इसको मेंशन कर देते हैं, ये हो गया ए पार्ट, दिस इज द बी पार्ट। सी पार्ट है हमारे पास 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड हमारा होता है Na2SO3। अगेन यहाँ पे तो क्वेश्चन में गिवन है, हो सकता है एग्जाम में ना गिवन हो, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑल्सो आप इसका फॉर्मूला बना भी सकते हो, इसका Na होता है, इसका SO3 होता है, तो अपने आप उसकी वैलेंसी से बना सकते हो। खैर, कमिंग बैक टू दी क्वेश्चन, 10 मोल्स का हमें निकालना है, पहले इसका हमें मास निकालना पड़ेगा। Na हमारा होता है सोडियम, जिसका हमारा होता है 23U, प्लस ऑल्सो Na2 है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है S सल्फर, सल्फर होता है 32, सो प्लस हो गया 32, देन प्लस ऑक्सीजन 3 है, सो 3 बार ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सो ये हो गया 2 into 3 6, 2 into 2 4 46, प्लस 32 प्लस 16 into 3 is 48। ठीक है, सो अब इसको ऐड कर लेते हैं, 8 9 10 16 हो जाएगा, 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 126 ग्राम्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो देखो 126 यू आएगा इसका पूरे का मास, लेकिन हम मोलर मास देखेंगे, मतलब ये 126 ग्राम हो गया 1 मोल का। सो 1 मोल का अगर 126 ग्राम है तो जी 10 मोल्स का कितना होगा
126 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 126 इंटू 10 इज 1260 ग्राम्स। तो ये आ गया 10 मोल्स का। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मोल कंसेप्ट की वीडियो अच्छे से समझ लेना, वहां पे वीडियो समझ आ जाएगी तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैंने शायद सेपरेटली भी लिख रखा था तो इसको छोड़ देते हैं। हाँ, 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कन्वर्ट इनटू मोल। अब हमें इसको मोल में कन्वर्ट करना है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब देखो, ऑक्सीजन जो हमारा होता है, ऑक्सीजन एटम की जब हम बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? इसका एटॉमिक मास होता है 16U। यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गलती हो सकती है, अच्छे से समझना। ऑक्सीजन का होता है 16U, यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन नहीं लिखा, लिखा है ऑक्सीजन गैस जो होता है O2, ठीक है। तो O2 मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 16 विच विल बी 32। तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 32U, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 32 ग्राम्स, ठीक है जी। हमें निकालना है, अच्छा 1 मोल 32 ग्राम्स का है, हमें बताना है 12 ग्राम का कितना मोल होगा, क्योंकि कन्वर्ट इनटू मोल करना है ना। सो इसको उसी तरह से करते हैं। ये हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 32/12, ठीक है। सॉल्व करें अगर हम इसको, x को इधर भेज दो, 12 को इधर, या ऐसे ही कट कर लो। यहाँ से कट करेंगे 2 के टेबल से, ये हो जाएगा 6, दिस विल बी 1 6 16 हो गया। फिर से 2 के टेबल से करते हैं, 2 3 जा 6, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 8। सो वी हैव 8/3। यहाँ पे है 1/x, यहाँ पे अगर आप क्रॉस करके देखोगे आपको पता चल जाएगा x हमारा हो जाएगा 3/8। अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, 8 को डिवाइड कर दो 3 से, पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 30। 30 से छोटा हमारे पास होता है 8 3 जा 24, ये आ जाएगा 6, बन जाएगा 60। 60 से होता है 7 जा होता है 56, ये आ जाएगा 40। 8 इंटू 5 होता है 40, ठीक है जी। सो ये हमारे पास आ गया, x की वैल्यू आ गई 0.375 मोल्स, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम मोल निकाल रहे थे। सो इसको कन्वर्ट अगर हम 12 ग्राम को करेंगे कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा 0.375 मोल्स इक्वल होगा 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 20 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर मींस H2O। वाटर गिवन है तो उसको प्योर वाटर समझ के H2O ही लेंगे। सो इसका हमारा क्या मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन वैसे 1U होता है, 2 है तो 2 1 जा 2 प्लस साथ में ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 2 1 जा 2 प्लस 16 16 17 18, सो ये आ गया 18U। और वी कैन से कि 1 मोल में 18 ग्राम्स है, ठीक है जी। तो हमें बताओ 20 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, यही क्वेश्चन है। अगेन ये हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 18/20। कट करें 2 के टेबल से ही, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 9। सो रेसिप्रोकल हो जाएगा, x ऊपर भेजना है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। इसको अगर आप कट करोगे, डिवाइड करोगे, सो 9 1 जा 9, ये आ गया 1 पॉइंट लगाया, 10 हो गया। अगेन करेंगे 9 1 जा 9, ये चलता जाएगा, है ना। तो इसको या तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 1.11 करते रहो, या 1.12 करके खत्म कर दो, ठीक है। सो इतना, सॉरी नॉट ग्राम्स, ये हमने x क्या निकाले, मोल निकाले, तो इतने मोल्स में होगा 20 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। कार्बन हमारा कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 2 है तो 16 इंटू 2, सो 12 प्लस 16 इंटू 2 इज 32, 2 3 4, 3 प्लस 1 4, तो ये आ गया 44U। लेकिन 1 मोल ऑफ CO2 हमारा कितना होगा? 44 ग्राम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन फटाफट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने मोल कंसेप्ट में आपको अच्छे से ब्रेक कर करके समझाया है, तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, तभी आपको ये क्वेश्चंस इजी लगेंगे, वरना ऐसा लगेगा मैम तो बस भगाती हुई जा रही है, कैसे समझ आएगा, ठीक है ना। अगर वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये समझ में आराम से आ जाएगा, उससे ज्यादा इजी लगेगा ये, ठीक है ना। सो यहाँ पे आ गया 1 मोल अगर 44 ग्राम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 44 ग्राम्स में 1 मोल है, तो बताओ जरा 22 ग्राम्स में
कितने मोल होंगे, वैसे दिख रहा है इसका हाफ हो गया है, बट स्टिल इसी तरह से करेंगे हम 44/22 इक्वल्स टू 1/x, इसको कैंसिल करेंगे। 11 के टेबल से कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, डायरेक्ट कट जाएगा, ये आ जाएगा 2। सो यहाँ पे आ गया 2 इक्वल्स टू 1/x, x अगर उधर भेजोगे तब भी x इक्वल्स टू 1/2, अगर रेसिप्रोकल करोगे तब भी 1/2। 1/2 का मतलब है 0.5 मोल्स, तो देयरफॉर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 0.5 मोल्स में इतनी ग्राम ऑफ CO2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मास ऑफ ए पार्ट है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन गैस नहीं, ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन गैस होती तो मतलब O2 लेते, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लिखा है मतलब सिर्फ O। सो पूछा क्या है, मास बताना है हमें 0.2 मोल का। सो यहाँ पे अगेन देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16U, मतलब मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, या हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मास कितना होगा 16 ग्राम्स। सो यहाँ पे हमें पता है कि 1 मोल इक्वल है 16 ग्राम्स के, हमें बताना है 0.2 मोल कितने ग्राम्स के इक्वल होगा। सो ये हो जाएगा 1/0.2 इक्वल्स टू 16/x। सो x इधर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 0.2, सो 16 2 जा होता है 32, डेसिमल है तो ये हो जाएगा 3.2 ग्राम। सो दैट मीन 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 3.2 ग्राम्स होगा। नेक्स्ट पार्ट है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगेन वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हाइड्रोजन मतलब 1 और साथ में 2 है तो 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 1 2 प्लस 16, 16 प्लस 2 is 18U। सो 1 मोल ऑफ H2O हमारा हो जाएगा मास इसका 18 ग्राम्स। तो अगेन वापस आ जाते हैं, अगर 1 मोल में 18 ग्राम्स है तो हमें बताना है 0.5 मोल में कितने ग्राम्स होंगे। सो मतलब 1/0.5 इक्वल्स टू 18/x। सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x इक्वल्स टू 18 इंटू 0.5। सो ये हमारा हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं 18 इंटू 5 इज 90, साथ में लेकिन पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 9 ग्राम्स, क्योंकि 9.0 हो जाएगा ना तो 9 ग्राम्स हो गया। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर व्हिच इज F8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो 16 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फर के। सबसे पहले हमें इसका एटॉमिक वो चाहिए कि नंबर हमें निकालने हैं, तो सबसे पहले तो देखो S8, सल्फर मतलब 32 होता है उसका एटॉमिक, 8 टाइम्स है तो इसका 8 टाइम्स कर देंगे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, तो ये हो गया 256U। एंड हमें ग्राम में चाहिए, सो मतलब मोल का चाहिए, तो 1 मोल हो गया 256 ग्राम। अब 1 मोल कितना होता है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो 1 मोल मतलब इसके 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स हैं। कितने ग्राम में 256 ग्राम में। हमें बताना है 16 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यही क्वेश्चन है हमारा। तो जी कितने मॉलिक्यूल्स की जगह हमने ले लिया x, और उसी तरह से क्वेश्चन करेंगे, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 अपॉन में, अरे यार सो 2 भी हट गया, अपॉन में वी हैव x इक्वल्स टू 256 अपॉन में 16। ये वाला मेथड सबसे इजी और सबसे बेस्ट लगता है, आप भी इसे करना, कहीं फॉर्मूलेज रटने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं होगी। सो यहाँ पे 16 नीचे है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x को हम उधर भेज देते हैं, तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 6.022। अब तो बेसिक सिर्फ यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन बची है, इंटू 10 रेज टू द पावर 23 अपॉन में 256 नीचे आ गया, यहाँ पे इंटू 16, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल्स टू x उधर चला गया इस तरह से। अब यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, 16 का स्क्वायर होता है 256, ये आ गया 16 1 जा, ये डायरेक्ट आ जाएगा 16। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर मैं इसको कट करने की कोशिश करूं तो 2 के टेबल से कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8
एंड ये हमारे 2 के टेबल से कट होगा तो दिस विल बी 3.011 नाउ। अब फर्दर ये कट तो नहीं होगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 8 से डिवाइड करना है हमें 3.011। सो दिस विल बी 0 से करेंगे, 0 आ गया यहाँ पे, 0 30 बन गया, डेसिमल है यहाँ पे। अब 30 से छोटा हमारे पास क्या है, 3 से करेंगे 24 आ जाएगा। ये हमारे पास बचा 6, साथ में आ गया 61। अब 61 से छोटा हमारे पास है, सॉरी 7 जा 56। सो ये आ जाएगा, आगे नीचे 1 आ जाएगा, 6 7 8 9 10 5 आ जाएगा, 51 हो गया। 51 से छोटा 6 से करेंगे 48 आ गया, देन 48 49 50 51, अगेन वी हैव 30। तो ये चलता जाएगा, इतना ही ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 0.376 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 इक्वल्स टू x, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑल्सो यहाँ पे हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब डेसिमल को आप चाहो तो शिफ्ट कर सकते हो, तो अगर मैं एक भी यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ सो आई कैन राइट इट एज 3.76 इंटू, अब शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने एक 0 कम कर दिया, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 22। जिसको इसमें कंफ्यूजन है मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो अगर लेट्स सपोज ये है 0.376 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23, ठीक है। यहाँ मैं समझा रही हूँ कि डेसिमल कैसे शिफ्ट किया। डेसिमल अगर यहाँ शिफ्ट करना है, एक प्लेस शिफ्ट कर रहे हो तो नीचे एक 10 आ जाएगा, तो 0 से एक 0 कटेगी, यहाँ 23 जीरोस है, एक 0 कट गई तो मतलब 22 जीरोस बची। तो ये हो गया इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 से कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स हो गए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें, Al हो गया एल्यूमिनियम, मैं फॉर्मूला क्रिएट कर रही हूँ, और ऑक्साइड के लिए और Al की वैलेंसी होती है 3, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2, इसको क्रॉस कर देंगे सो हमारे पास आ जाएगा Al2O3। तो ये आ गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। पहले हमें इसका मास निकालना होगा। सो Al2, Al का होता है 27, साथ में 2 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। नाउ दिस विल बी 7 2 14 प्लस 2 2 2 4 प्लस 1 54 प्लस ये हो जाएगा 48, 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12, सो ये हो गया 5 प्लस 5 10, 102 U हो गया। और अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल हमारा हो जाएगा 102 ग्राम्स। ठीक है जी, सो यहाँ पे हमने क्विकली लिख लेते हैं 1 मोल इक्वल्स टू 102 ग्राम्स। 1 मोल में कितने हमारे पास होते हैं, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 इक्वल्स टू 102 ग्राम्स। ओके, अब हमें यहाँ पे कितने ग्राम्स का निकालना है, 0.051 ग्राम्स का। सो यहाँ पे ले लिया x, सेम उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 अपॉन में x इक्वल्स टू होगा 102 अपॉन में 0.051। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए x को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, 102 आ जाएगा नीचे, एंड ये हमारा 0.051 आ गया ऊपर, दिस इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करेंगे, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आता है, इसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया 0.001 एंड दिस विल बी 2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 3.011। अब यहाँ पे देखो 0.001 है, 3 यहाँ पे अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो नीचे 3 जीरोस आनी चाहिए, नीचे 3 जीरोस का मतलब है यहाँ से 3 जीरो कट हो जाएंगी, तो देयरफॉर ये आ गया 3.011 इंटू 10 रेज टू द पावर 20। 10 रेज टू द पावर 20 कैसे बना, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है। एंड अब देखो आपके हिसाब से यहाँ पे ऐसे होना चाहिए कि हाँ इतने एल्यूमिनियम आयंस होते हैं। बस यहाँ पे लास्ट में छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, एल्यूमिनियम आयंस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने होते हैं, डबल होते हैं। तो मैंने ये जो भी निकाला है इसका डबल होगा। ये चीज आप इसी स्टेप में कर सकते थे, मल्टीप्लाइड बाय 2, या फिर ये x निकाल लो एंड देन इस पूरे को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al जितना भी आता है उसका डबल है। सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो अगेन ये आ जाएगा 022 इंटू 10 रेज टू द पावर 20। ठीक है जी, तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके हम इन बिटवीन क्वेश्चंस भी कर चुके, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। सो फाइनली चैप्टर पूरा अच्छे से हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है
तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो. I'll be there to help you guys. Now I'll see you all again in the next chapter. Till then take care. Also in the comment section please let me know कि next chapter में कौन सा start करूँ. Okay? So I'll see you in the next video. Till then take care and bye bye.